प्रिय छात्रों, स्वागत है लकी कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि रणनीति हमारी होगी और मेहनत आपकी होगी। सफलता 100% आपको मिल जाएगी। तो आप सबसे पहले तैयारी करने का सिस्टम जान लीजिए। आप हर सब्जेक्ट की नोट्स तैयार करिए। हम इसीलिए प्लेलिस्ट बना रहे हैं। आपसे हम वादा किए हैं कि हम क्लासरूम की तरह ही यूट्यूब चैनल को अपडेट कर देंगे। तो प्लीज़ आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप नोट्स तैयार करिए, प्लेलिस्ट में जाइए। प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर हम हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट तैयार कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेट के साथ तैयार कर रहे हैं। चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, ज्योग्राफी हो, खगोल की हो, हिंदी हो, जितने भी चैप्टर हैं इसमें, ह्यूमन साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, तो आप पूरी नोट्स तैयार करिए। फिर आप देखेंगे कि आपको क्लासरूम की तरह ही सिलेबस मिल रहा है। और हम जो एग्जामिनर की सोच क्या है, और आप दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज होते हैं, तो उसको भी हम दिखा रहे हैं कि आपसे ये गलतियां होती हैं। कोच का काम ही है कि वो देखे कि स्टूडेंट कहाँ गलती कर सकते हैं। क्योंकि हम ऑफलाइन कोचिंग भी चलाते हैं, इसीलिए हमको ये अनुभव अच्छी तरह से प्राप्त है कि स्टूडेंट से मिसिंग कहाँ कहाँ होती है। तो आप इसीलिए हम इसको 2 ऑप्शंस रखते हैं, और जहाँ पर ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ती वहाँ ऑप्शंस नहीं भी रखते हैं, सीधे आंसर शो कर देते हैं। तो ये देखिए, खगोलकी का चैप्टर हमारा चल रहा है। पहला क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं। देखिए, कोई भी ग्रह है वो सूर्य से अगर दूर होगा, वो चाहे आपका बुध ग्रह हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे यूरेनस हो, जो भी है, उसको जो कहते हैं अपसौर। इस दूरी को अपसौर कहते हैं, ये एफिलियन। ठीक। दूसरा क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य से दूर होगी, इस स्थिति को क्या कहते हैं। तो ये भी अपसौर ही है। देखिए, हम दोनों को एक जगह कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस में ये पूछता है और कभी कभी ग्रह पूछ लेता है, जबकि क्वेश्चंस वही रहता है। इसलिए दोनों क्वेश्चंस को एक जगह कर दिए ताकि आपकी कोई कन्फ्यूजिंग ना हो कि ग्रह से सूर्य की दूरी वही चीज़ अपसौर है, और चाहे पृथ्वी से दूर हो तब भी अपसौर होगा, चाहे बुध ग्रह से, चाहे शुक्र ग्रह से, जिस ग्रह से भी दूर होगा तो वो अपसौर होगा। और ये पृथ्वी से जब दूर होता है तो ये 4 जुलाई, आप ऐसे नोट कर सकते हैं कि जो सबसे दूर होता है वो तारीख है 4 जुलाई को पृथ्वी जो है सबसे दूर हो जाती है। कितना दूर होती है ये भी जान लीजिए, 15.2 करोड़ किलोमीटर। ये 4 जुलाई को पृथ्वी जो है सूर्य से 15.2 करोड़ किलोमीटर, या अगर हम इसको मील में कन्वर्ट करें तो ये आपका आएगा 9.5 करोड़ मील। 9.5 करोड़ मील। किलोमीटर में पूछेगा तो ये है, मील में पूछेगा ये है। अच्छा, जब दूर होता है तो ये भी जान लीजिए कि 7% सौर विकिरण जो है वो कम पहुंचती है। सौर विकिरण कम पहुंचती है पृथ्वी पर। यह भी क्वेश्चन बहुत पूछ लेता है कि कितने प्रतिशत सौर विकिरण कम हुई, तो 7%। 4 जुलाई को सबसे दूर होगी, 15.2 करोड़ किलोमीटर। अगर मील में पूछता है तो 9.5 करोड़ मीटर, और अगर पूछता है कि कितनी सौर विकिरण कम पहुंच रही है तो 7% सौर विकिरण पृथ्वी पर कम पहुंचती है जब दूर होता है। राइट। तीसरा क्वेश्चन देखिए, पूरा इसी से रिलेटेड है। एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं। देखिए, वही क्वेश्चन है, तो इसमें अपसौर है, उपसौर। कोई ग्रह अगर सूर्य के नजदीक होगा जितना, तो उस स्थिति को उपसौर कहते हैं। चौथा क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है, इस स्थिति को क्या कहते हैं। तो वही चीज यहां पर भी है, उपसौर। देखिए, हम चाहते तो एक ही क्वेश्चन से लिखते और बता देते कि पृथ्वी दूर है, लेकिन हम दोनों क्वेश्चंस कर दे रहे हैं ताकि आपकी भविष्य में कभी कंफ्यूजिंग ना हो कि उपसौर क्या है। उपसौर वही है कि जब कोई भी ग्रह सूर्य से नज़दीक होगी तो, और ये जब नज़दीक होती है तो ये जान लीजिए कि 3 जनवरी को सबसे नज़दीक हो जाती है। और कितनी दूरी रहती है, 14.7 करोड़ किलोमीटर। ये अगर हम इसको मील में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाता है आपका 9.1 करोड़ मील।
3 जनवरी को पृथ्वी जो है सूरज के 14.7 करोड़ किलोमीटर रह जाती है, मील में 9.1 करोड़ मील, राइट। 5वां क्वेश्चन देखिए, सूरज का अच्छी झुकाव है, ये एकदम क्लियर है, लेकिन आप जो है जल्दी की वजह से क्वेश्चन गलत कर देते हैं। सूरज का अच्छी झुकाव 7 डिग्री है। आप जल्दबाजी में अच्छी झुकाव में, क्योंकि ब्रेन में फीड है कि पृथ्वी का अच्छी झुकाव 23.5, इसलिए आप इसको कर देते हैं, तो ये भी जान लीजिए कि ये गलत रहता है, राइट। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6, खगोलीय दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई। इसमें भी स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होता है। खगोलीय दूरी नापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वो पारसेक है। अच्छा, विकल्प ए में प्रकाश वर्ष रहता है, तो आपको लगता है क्योंकि प्रकाश वर्ष भी दूरी का जो है मात्रक है, तो आप कंफ्यूजिंग में प्रकाश वर्ष को चूज कर लेते हैं, जबकि यहाँ खगोलीय दूरी को सबसे ज़्यादा पारसेक, 1 पारसेक बराबर होता है 3.25 प्रकाश वर्ष। ये 1 पारसेक बराबर 3.25 प्रकाश वर्ष होता है, तो सबसे बड़ी खगोलीय दूरी का पारसेक। क्वेश्चन नंबर 7, एक खगोलीय एकक की दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय एकक की दूरी को, पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं। खगोलीय दूरी जो है वो पृथ्वी और सूरज के बीच। 8वां क्वेश्चन, प्रकाश के डॉपलर प्रभाव द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो ये डॉपलर प्रभाव जो है तारों और गैलेक्सियों, आकाशगंगाओं की गति का होता है, इसमें डॉपलर प्रभाव से ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य ताप की सर्वाधिक मात्रा कहाँ प्राप्त होती है? सूर्य का टेम्परेचर जो है सबसे ज़्यादा विषुवत रेखा पर प्राप्त होती है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो आता है विषुवत रेखा पर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सूर्य के प्रकाश से निकलने वाली अदृश्य किरणें, यहाँ हमने विकल्प को हटा दिया क्योंकि यहाँ पर पूरा डिटेल्स कर दिए। इसमें से 2 किरणें निकलती हैं, जबकि ज़्यादातर स्टूडेंट सिर्फ पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रेस को जानते हैं, जबकि औरक्त किरणें भी निकलती हैं। पराबैंगनी तो सिर्फ 4% निकलती है, ये भी जान लीजिए। पराबैंगनी ओनली फॉर 4% और औरक्त किरणें निकलती हैं इंफ्रारेड रेस। क्वेश्चन नंबर 11, आंतरिक ग्रह किसके बीच है? तो ये क्षुद्र ग्रह एवं सूर्य के बीच में है। 4 ग्रह हैं आंतरिक में, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम या बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं? देखिए, किसी भी तारे का द्रव्यमान अगर सूर्य के द्रव्यमान से, जितना सूर्य का द्रव्यमान उससे अगर कम हो जाता है या उसके बराबर, तो उसको चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, और इसका जो मान है 1.44 सौर द्रव्यमान, राइट। तो आई होप कि ये जो हमारा खगोली का पार्ट चल रहा है वो आपको बहुत ही एकदम बेसिक, और जो कंपटीशन में आएंगे पूरे चूज करके इसका सिलेबस अपडेट कर रहे हैं, ताकि आपकी एक भी क्वेश्चंस मिस ना होने पाए। बस आपको करना क्या है कि प्ले लिस्ट से पूरी नोट्स तैयार करना है, अगर पढ़ने का सही इरादा है तो प्लीज़ अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन पर क्लिक कर देने पर आपको नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहता है। गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।